करें कि जंतर की फसल ज़मींदार भाई क्यों काश्त कर रहे होते हैं, इसकी काश्त के 3 मकासद होते हैं आमतौर पे। कुछ काश्तकार भाई जो है वो अपने जानवरों के चारे के असूल के लिए काश्त करते हैं, जानवर इसे बड़े शौक से खाते हैं, इसके अंदर प्रोटीन की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। अगर जानवरों में भी बात की जाए, ख़ास तौर पर जो छोटे जानवर हैं वो इसे बड़ा शौक से खा रहे होते हैं, यानी कि बकरियाँ जो है इसे बड़े शौक से खा रही होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ ज़मींदार भाई जो हैं वो इसे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफे के लिए काश्त कर रहे होते हैं। इसका रुझान आजकल बढ़ता जा रहा है। ज़मींदार भाई क्या करते हैं कि इसे काश्त करते हैं, उसके बाद जो है एक स्टेज आने के वक्त इसे जो है ज़मीन के अंदर रोटावेट कर देते हैं। 40-50 दिन की फसल को रोटावेट कर देते हैं। करता क्या है कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देता है। किस तरह से बढ़ाएगा? सबसे पहले जो है जब इसे आप रोटावेट करोगे तो ये क्या करेगा, नामियाती मादे की मिकदार को बढ़ा देगा। जब नामियाती मादे की मिकदार बढ़ जाएगी तो पीएच जो है ज़मीन की वो कम हो जाएगी। पीएच जो है काश्तकार भाई उससे कह रहे होते हैं ज़मीन का बुखार, यानी ज़मीन का बुखार जो है ना वो कम हो जाएगा। आमतौर पे हमारी पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उनका ज़मीन का बुखार जो है वो ज़्यादा है। पीएच जो है हमारी 8.5 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुखार है हमारी ज़मीनों का। लेकिन जब आप इसे जंतरी की फसल काश्त करके इसे आप ज़मीन में मट्टी के साथ रोटावेट कर देते हो, मट्टी के साथ मिक्स कर देते हो, तो उससे क्या होता है, ज़मीन का बुखार जो है वो कम हो जाता है। अब ज़मीन का जब बुखार कम हो जाएगा उससे क्या होगा कि बहुत से न्यूट्रिएंट, बहुत सी खुराकी अज्जा जो हैं जैसे कि जिंक, बोरान, मैंगनीज़ और आयरन, कॉपर, ये जो है ये आपको जो है वो डालने पड़ते हैं, ऊपर से मसनूई तरीके से डालने पड़ते हैं, लेकिन हालांकि ये आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये आपकी बुखार, जब इस ज़मीन का बुखार को कम कर देगा, उससे क्या होगा कि इसकी इन तमाम अज्जा की जो दस्तियाबी है, फराहमी जो है पौधों को, वो बढ़ जाती है। आपकी ज़मीन में सारे खुराकी अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन पीएच बुखार ज़्यादा होने की वजह से, पीएच ज़्यादा होने की वजह से पौधा इन्हें हासिल नहीं कर पाता, पौधा इन्हें उठा नहीं सकता। जब आपकी पीएच कम हो जाती है, बुखार कम हो जाता है, तो पौधा आसानी के साथ उठा लेता है। तीसरा काम क्या करता है, ये जो जंतर की फसल है, ये इसके अंदर जड़ों के अंदर नड्यूल्स होते हैं। ये हवा से जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हवा से नाइट्रोजन को हासिल करता है और अपनी जड़ों के ज़रिए यूरिया तैयार करता है। यानी आप इसे यूरिया बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये ना सिर्फ ये अपनी खुराक खुद तैयार करता है, बल्कि आने वाली फसल के लिए भी यूरिया छोड़ के जा रहा होता है ज़मीन के अंदर। काश्तकार भाइयों, तीसरा जो मकसद होता है इस फसल की काश्त का, वो होता है बीज का असूल। कुछ भाई जो है वो बीज बनाने के लिए फसल को काश्त कर रहे होते हैं। आज इन सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर बात की जाए कि इस फसल को किस वक्त काश्त किया जाए, तो काश्तकार भाइयों इसे आप मार्च से लेके अगस्त के आखिर तक किसी भी वक्त काश्त कर सकते हैं। अगर शरा बीज की बात की जाए तो अगर आप इसे चारे के तौर पर काश्त करना चाह रहे हैं या आप इसे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए काश्त करना चाह रहे हैं, तब आप शरा बीज रखोगे 20 से 25 किलोग्राम। लेकिन अगर आप इसे बीज के असूल के लिए यानी बीज बनाना चाह रहे हैं, तब आप इसका जो शरा बीज रखोगे वो 10 से 12 किलोग्राम आप रखोगे। फ़ी एकड़ के हिसाब से आप इसे ज़मीन में काश्त करोगे। काश्तकार भाइयों, इसकी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप दोहरा हल लगा दें, उसके बाद सुहागा लगा दें तो ज़मीन तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसे मानसून की बारिशों के अंदर अगर आप इसे काश्त करें तो इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है। काश्तकार भाइयों, अगर तरीके काश्त की बात की जाए तो आमतौर पर ज़मींदार छटा कर रहे होते हैं। अगर आपकी भारी महरा ज़मीन है तो आप इसे जिस तरह से बरसीम काश्त कर रहे होते हैं, खड़े पानी के अंदर छटा दे के, उस तरीके से आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो याद रखें, आपने बिल्कुल खड़े पानी के अंदर छटा नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले ज़मीन को तैयार करना है, उसके बाद वत्तर हालत में ज़मीन को ला के वत्तर हालत में काश्त करना है और फिर हल्का सा सुहागा लगा देना है। याद रखें, जो बीज है वो काफ़ी गहरा ना जाए। अगर बीज मट्टी के अंदर काफ़ी गहरा दब गया तो उगाव मुतासर होगा। उसके बाद अगर हम खादों की बात की जाए, इसे कितनी खादों की ज़रूरत होती है, तो काश्तकार भाइयों, अगर आप ज़मीन तैयार करते वक्त 1 बोरी डीएपी डाल देते हो और पहले पानी के साथ आधी बोरी यूरिया इसे डाल दो तो इसकी खुराक पूरी हो जाती है। अगर आपाशी की बात की जाए तो अगर आपने वत्तर हालत में काश्त की है तो 18 से 20 दिन के बाद पहला पानी लगा दें और उसके बाद कोई पानी ना लगाएं। लेकिन अगर मानसून की क्योंकि सीज़न